हर साल गांव करौली में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। 9 दिनों तक भजन कीर्तन और माँ दुर्गा की पूजा होती थी। लेकिन एक मान्यता थी कि नवरात्रि की आखिरी रात यानी अष्टमी से नवमी की संध्या के बाद गांव के बाहर वाले पुराने किले में कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां माँ की कालरात्रि रूप की अधूरी पूजा हुई थी और तब से उस जगह पर देवी के नाम पर बुलाए गए तंत्र मंत्र आज भी अधर में लटके हुए हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, नवरात्रि की आखिरी रात में जब देवी का तांडव होता है तो साधारण इंसान वहां गया तो लौटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन नई पीढ़ी इस किस्से को अंधविश्वास मानती थी। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन था। पूरा गांव पूजा में डूबा हुआ था। डांडिया और गरबा चल रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इसी बीच राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि आज रात को वो काले किले में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या राज है। पूजा ने उन्हें मना करते हुए कहा, पागल हो क्या? आज आखिरी रात है। काल रात्रि का समय माँ दुर्गा का सबसे उग्र रूप प्रकट होता है। अगर कुछ गलत हो गया तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन राहुल और उसके दोस्त हंस पड़े और बोले, ये सब बस डराने की कहानी है, चलो देखते हैं। आधी रात को जब गांव के लोग जागरण में व्यस्त थे, राहुल, विपुल और समीर पूजा को साथ लेकर गांव के बाहर उस किले की ओर चल पड़े। किला वीरान और जर्जर था, टूटी दीवारें और चारों तरफ अंधेरा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और अचानक समीर बोला, तुम लोगों ने सुना? जैसे किसी ने मंत्र पढ़ा हो। विपुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। किले के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। अंदर माँ दुर्गा की मूर्ति आधी टूटी हुई थी। मूर्ति के चारों तरफ राख और जले हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। राहुल हंसते हुए कहा, यही है वो जगह जहाँ कहते हैं कि पूजा अधूरी रह गई थी। सब बकवास है ये। लेकिन पूजा की नज़र मूर्ति की आंखों पर अटक गई। वो आंखें जैसे जीवित होकर उन्हें घूर रही हों। अचानक मंदिर में जलता हुआ दीपक खुद ब खुद बुझ गया और धीरे धीरे मंदिर की दीवारों पर एक परछाई उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला तांत्रिक मंत्र जाप कर रहा हो। और तभी हवाओं में आवाज गूंजी, जिसे बुलाया था वो अधूरा है, आज पूरी होगी आखिरी साधना। विपुल डर गया और बोला, ये आवाज कैसी थी? अचानक राहुल के शरीर पर जैसे किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ खुद ब खुद मंत्र बोलने लगे। पूजा और बाकी दोनों डर से कांपने लगे। मूर्ति की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीचों बीच एक भयानक स्त्री का रूप दिखा। लंबा कद, खुले बाल, लाल जीभ और हाथ में त्रिशूल लिए हुए। वो थी माँ दुर्गा का काल रात्रि रूप। लेकिन अधूरी पूजा और तांत्रिक साधना की वजह से उनका रूप अपवित्र और भयावह लग रहा था। उनकी चीख ने किले की दीवारें हिला दी। पूजा जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माँ, बचा लो हमें। लेकिन काल रात्रि ने त्रिशूल उठाया और कहा, अधूरी साधना पूरी होगी, रक्त चाहिए, बलि चाहिए। समीर और विपुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दीवारों से खून टपकने लगा। समीर चिल्ला कर बोला, हम सब मर जाएंगे, कोई बचाओ। अचानक अदृश्य ताकत ने समीर को उठाकर दीवार पर पटका। उसका शरीर लहूलुहान हो गया और समीर वहीं ढेर हो गया। विपुल चीखते हुए भागा, लेकिन काली परछाई ने उसे पीछे से जकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। पूजा और राहुल अब अकेले बचे थे। राहुल अब पूरी तरह तांत्रिक के वश में था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। पूजा पीछे हटते हुए रोने लगी और बोली, राहुल होश में आओ, ये तुम नहीं हो। तभी गंगाराम बाबा वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल और घंटी थी। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा
और घंटी बजाई। घंटी की आवाज से पूरा किला गूंज उठा। राहुल दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। मूर्ति के अंदर से निकली काल रात्रि का रूप आग की लपटों में जलने लगा और भयानक चीख के साथ गायब हो गया। सुबह हुई, किला वीरान था। जमीन पर सिर्फ समीर और विपुल की लाशें पड़ी थी। राहुल होश में आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा के लिए डर की लकीरें बन गई। पूजा चुपचाप बोली, कहा था ना, नवरात्रि की आखिरी रात कोई खेल नहीं है। ये वो समय है जब देवी का सबसे भयंकर रूप जागता है। जो मजाक समझेगा उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गांव वालों ने उस रात के बाद किले को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई नवरात्रि की आखिरी रात वहां गया तो काल रात्रि की अधूरी साधना उसे जरूर निगल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें या उसका टाइटल कमेंट करें। क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो। थैंक यू।